देखिए, अभी डॉक्टर साहब का एक मानवीय चेहरा और सामने आया है, जिन्होंने अभी थारू क्षेत्र में जाकर के कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब को बताया कि जो है कुछ बच्चे हैं जो स्कूल आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है और वो गरीब परिवार से जो है बच्चे हैं। डॉक्टर साहब को सूचना मिली, डॉक्टर साहब ने उस सूचना को जो है संज्ञान में लेते हुए तुरंत 21 साइकिलें जो है अपने वहाँ मंगाई और थारू क्षेत्र, चंदन चौकी के थारू क्षेत्र में जाकर के उन गरीब बच्चों को 21 साइकिलें वितरण की है। अब वो बच्चे इनको जो है दुहाई दे रहे हैं, काफ़ी इनकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल आने जाने का एक रास्ता मिल गया और उन्हें जो है स्कूल जाएंगे 21 साइकिल वितरण की। इसी पर जो है बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि उनको कैसे पता चला कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब को जैसे सूचना मिली, उन्होंने तुरंत 21 साइकिलों की व्यवस्था करके और थारू क्षेत्र में पहुंच गए। क्या कहेंगे? ऐसा है, उसमें वहाँ के थारू जनजाति क्षेत्र से चंदन चौकी के पास सोनहा गांव से एक हमारे समाजवादी पार्टी की कार्यकर्त्री हैं और पलिया द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य में लीला देवी जी। वो हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब, उन्होंने देखा कि हम समाज सेवा में थोड़ा अग्रणी हो रहे हैं, तो आए डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, दूर पढ़ते हैं, बच्चियाँ हैं ख़ास तौर से, जिनको सुरक्षा की भी दिक्कत होती है और उनको स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, तो कुछ आप मदद कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है, आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही थी, तो इसी बहाने हम कन्याओं को कुछ दान दे देंगे। तो 21 साइकिलें मैंने बच्चियों को दी, जिससे वो बहुत खुश हुई। वहाँ पे जब वितरित की गई तो उस समय उन्हीं के घर पे, लीला देवी जी के घर पे प्रोग्राम रखा था और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी भी आए थे और विधानसभा अध्यक्ष फुरकान भाई भी थे, राजा भाई थे और कई हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और थारू क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए थे और वो बच्चियाँ साइकिल पा करके बहुत प्रसन्न हुई। साइकिल के साथ साथ में मैंने फिर सोचा कि उसमें कंडिया और ताला सब पूरा कंप्लीट साइकिल दी थी। आज आई थी, बड़ी खुश हुई थी, आज हमारे पास आई थी, बोले आपने जो साइकिल दी बहुत अच्छी हैं। जो कुछ सरकार ने भी साइकिलें बांटी हैं अभी, उसमें हमारे माननीय नेता आगे आए, लेकिन वो सरकारी साइकिलें थी, तो उसमें वो कह रही थी उनके तो टायर ही ऐसे ख़राब है कि आज ही लिए कुछ बच्चियाँ टायर उसमें बदलवा रही थी। लेकिन हमने जो दिया है एक क्वालिटी की दी है और भाई जिसको मिले कम से कम उसको लाभ मिले, खाली नाम करने के लिए देने से कोई फ़ायदा नहीं। साथ साथ मैंने सोचा कि घर जाती हैं तो चूँकि नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो कुछ उनका मुंह में मीठा किया जाए, तो मैंने टिफ़िन बॉक्स खरीदे और उनमें 4-4 लड्डू रख के भी उन लोगों को भेंट किया कि जिससे घर से खाना भी लेके जाएंगी तो उनके लिए आसान हो जाएगा और नवरात्रि में नई साइकिल के साथ वो अपना मुंह मीठा करेंगी। देखिए, डॉक्टर अवस्थी हमारे साथ थे, जो जिनकी अभी सरकार नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन उनको सूचना मिली कि गरीब बच्चे हैं, इनको चीज़ों की आवश्यकता है, तो सूचना मिली, अपना साइकिलें लेकर के पहुँचे, 21 साइकिलें लेकर के पहुँचे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने साइकिलें बच्चों को दी है और बच्चे जो है काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चे के जो अभिभावक हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो डॉक्टर ए के अवस्थी की जो है सराहना करते हुए नहीं थकते हैं। और आपको बता दें कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है ज़्यादा, तो ये गुड्डी सेवा हॉस्पिटल है, उसके एमडी हैं और ये बैठे हुए हैं, ये अपने हॉस्पिटल से भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते रहते हैं। इनकी जो है सोशल मीडिया पे तस्वीरें इनकी मदद करते हुए तैरती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पे मदद मिलनी चाहिए। हम बने रहिए हमारे साथ, हम फिर जो है डॉक्टर अवस्थी जी से बात कर लेंगे। कुछ और डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक आपने कहा ना कि गरीब की मदद, कई बार ऐसा हुआ, लोग कहते हैं ना, सोचते हैं डॉक्टर साहब लूटते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर काम करते, देखिए हमारे पास इतना स्टाफ है, सबकी सैलरी देना, बिजली पानी और जनरेटर डीजल सबका खर्चा बढ़ जाता है, करना पड़ता है, तो निःशुल्क अस्पताल चलाएँगे तो चलाना नामुमकिन हो जाए। लेकिन फिर भी जहाँ आवश्यक होता है, अभी एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चा हुआ था कुछ महीने पहले, अब उसकी माँ वहाँ मर गई और बहुत गरीब परिवार से थे, तो हमारे पास सरकारी अस्पताल से फ़ोन आया कि बच्चा सीधे से डॉक्टर साहब क्या रख लेंगे। मैंने उसको निःशुल्क रखा, NICU में मैंने उसका 4-5 दिन जो भी इलाज चला, सारी दवाइयाँ NICU, कोई चार्ज नहीं लिया। सोशल मीडिया पे तस्वीरें, हाँ, मैंने अपने पास से सारा इलाज किया और हमको बाद में पता चला कि आपके प्रेस से जुड़े हुए दिनेश गुप्ता जी की शायद सलहेज या साली कोई थी, उनका बच्चा था, वो भी बहुत खुश थे, वो भी हमारे समर्थक हो गए। इसी तरह एक बार और एक बच्चा आया था, किसी अनमैरिड बच्ची का बच्चा हुआ,
तो उसका भी हमने ट्रीटमेंट किया, फ्री ऑफ कास्ट किया था। और उसके बाद ये तय हुआ था कि जिस लड़के से उसके संबंध रहे होंगे उससे उसको शादी करा करके उसको बच्चा सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो कुछ पलिया के समाज सेवी आए हमारे पास, तब मैं पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ था कि डॉक्टर साहब क्या इसका कर देंगे। मैंने कहा इसका बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे। मैंने निःशुल्क किया। अभी भी मैं कहता हूँ अगर किसी के पास फीस नहीं है और हमारे पास आ जाता है, एक आध मरीज कभी कोई आ जाते हैं, हमारे पास 500 नहीं, हमारे पास 200 है, तो ऐसा अगर कोई करता है गरीब लगता है तो मैं उसके वो 200 भी नहीं लेता हूँ, मैं टोटल फ्री कर देता हूँ। मैंने कहा आप आइए और फ्री दिखा जाइए। तो ये डॉक्टर साहब का संदेश रहा। इनके यहाँ अगर कोई गरीब तबके का आ जाता है, मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इनकी मदद करते हुए तस्वीरें तैरती रहती हैं। आपने डॉक्टर अवस्थी को सुना और जो है अब क्षेत्र की जनता क्या आशीर्वाद देती है डॉक्टर साहब को, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, जय हिंद।